नया साल केवल तारीख बदलने का नाम नहीं होता, बल्कि यह जीवन में नई शुरुआत, नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक होता है। जैसे ही साल 2025 विदा लेने को है, वैसे ही हर कोई साल 2026 का स्वागत पूरे उत्साह और उम्मीदों के साथ करना चाहता है। ऐसे में वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि नया साल शुरू होने से पहले घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को साफ न किया जाए तो उसका असर पूरे साल देखने को मिल सकता है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार घर में मौजूद टूटी फूटी, बेकार या नकारात्मक वस्तुएं सुख, शांति और समृद्धि में बाधा बनती हैं। कहा जाता है कि जिस घर में गंदगी और अनुपयोगी चीजों का ढेर होता है, वहां मां लक्ष्मी का स्थायी वास कभी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि साल 2026 आपके लिए खुशियों, तरक्की और मानसिक शांति लेकर आए, तो 1 जनवरी से पहले इन अशुभ वस्तुओं को घर से बाहर जरूर निकाल दें। जी हाँ, नए साल से पहले घर से जो वस्तुएं आपको बाहर करनी हैं, जो नकारात्मकता को खत्म करेंगी, उस बारे में अब ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको घर से बाहर निकालनी है खंडित या टूटी हुई मूर्तियां। जी हाँ, घर के मंदिर में रखी मूर्तियों का पुण्य और साफ होना बहुत आवश्यक होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटी फूटी या खंडित मूर्तियां घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। इससे परिवार के सदस्यों के बीच तनाव, मानसिक शांति और कार्यों में रुकावट आ सकती है। अब आपको क्या करना है, ये ध्यान से सुन लीजिए। ऐसी मूर्तियों को घर में रखने के बजाय किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें। दूसरा सबसे बड़ा काम आपको नए साल के आने से पहले करना है कि बंद या खराब घड़ियों को सही करा लें या नई घड़ी अपने घर में ले आएं। जी हाँ, घड़ी को समय, गति और प्रगति का प्रतीक माना जाता है। यदि घर में कोई घड़ी लंबे समय से बंद पड़ी है, तो वह आपके जीवन की रफ्तार को भी धीमा कर सकती है। वास्तु के अनुसार बंद घड़ी अवसरों से देरी और भाग्य में रुकावट का संकेत मानी जाती है। आपको उस घड़ी का क्या करना है, तो छोटा सा काम है, नए साल के पहले घड़ी को ठीक करवाएं या फिर उसे घर से हटा दें और नई चलती हुई घड़ी घर में लगा लें। टूटे शीशे, आईने और बर्तन, जी हाँ, नए साल से पहले इन तीनों चीजों पे बहुत ध्यान दें। टूटा हुआ आईना या बर्तन वास्तु दोष का बड़ा कारण माना जाता है। ऐसी चीजें न केवल दरिद्रता को आमंत्रित करती हैं, बल्कि घर में आपसी विवादों को या तनाव को बढ़ा सकती हैं। हम सोचते हैं छोटा सा बर्तन है, जरा सा टूटा है, घर में रख लें और उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। नए साल की शुरुआत से पहले इन सभी टूटे सामानों को तुरंत घर से बाहर निकाल दें। खराब और बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान, जी हाँ, पुराने मोबाइल, खराब चार्जर, टूटा हुआ रिमोट या काम न करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अक्सर घर के किसी कोने में पड़े रहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे अनावश्यक खर्च, तनाव या अव्यवस्था पैदा होती है। अब क्या करना है, ये ध्यान से सुनिए। ऐसे सामान को रिपेयर करा लें या कबाड़ में बेच दें, लेकिन घर में जमा कर बिल्कुल ना रखें। पुराने जूते, चप्पल या फटे हुए कपड़े, जी हाँ, अब इनका क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जो कपड़े या जूते चप्पल लंबे समय से उपयोग में नहीं है, वे घर में ऊर्जा को रोकने का काम करते हैं। विशेष रूप से घर के मुख्य द्वार या अलमारी में पुराने जूतों का ढेर तरक्की के रास्ते में बाधा बनता है। ऐसी स्थिति में उपयोग योग्य सामान जरूरतमंदों को दान कर दें और बेकार चीजें घर से बिल्कुल हटा दें। नए साल से पहले ये उपाय जरूर कर लें। घर के मुख्य द्वार को अच्छी तरह साफ रखें और वहां शुभ स्वास्तिक या शुभ चिन्ह जरूर बना दें, क्योंकि यही स्थान सकारात्मक ऊर्जा और मां लक्ष्मी के आगमन का द्वार बन जाता है। पूरे घर में नमक मिले पानी से पोछा लगाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 1 जनवरी की सुबह घर में गूगल,
लोबान या धूप जलाएं, जिससे वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नए साल की शुरुआत अगर साफ सुथरे और सकारात्मक वातावरण के साथ की जाए तो उसका असर पूरे साल देखने को मिलता है। पुराने, टूटे और नकारात्मक वस्तुओं को हटाकर आप न केवल अपने घर को व्यवस्थित बनाते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी नई ऊर्जा का स्वागत करते हैं। साल 2026 को सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर बनाने के लिए इन वास्तु उपायों को अपनाएं और नए साल का स्वागत पूरे विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि साल शुरू होने से पहले सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी सचेत हो जाए कि उनको घर में क्या रखना है और क्या चीज नहीं रखनी। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।